नमस्कार। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से है। वो खबर यह है कि एक शख्स को किसान नेताओं ने शुक्रवार रात को दबोचा है और शुक्रवार रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नकाबपोश शख्स ने हिंसा करने का, किसान आंदोलन में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश होने का दावा किया है। और क्या कुछ इस शख्स ने कहा है, उसके बाद सनसनी का माहौल है। हरियाणा पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। मैं इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। किसान नेताओं ने इस शख्स को दबोच लिया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शख्स ने कहा, इसका नकाबपोश है, इसका चेहरा नहीं दिखाया गया, जैकेट से इसका सिर ढका गया था और मुंह पर पूरा रुमाल से चेहरा कवर किया गया था। इसने कहा कि जैसे ही किसान 26 जनवरी को आगे बढ़ेंगे और इनके जो लोग होंगे, पहली लाइन में जो इनके लोग होंगे, वो गोली चलाएंगे। इसके अलावा इसने कहा है कि बहुत बड़ी बात जो इसका दावा है नकाबपोश शख्स का, इसका यह कहना है कि 4 लोगों की फोटो दी गई है। ये लोग स्टेज पर होंगे और इन लोगों को शूट करने की योजना है। नकाबपोश ने कहा है कि जो उन्हें ये काम करने के लिए सिखा रहा है वो सोनीपत यानी कि हरियाणा के राई थाने में एक पुलिस अफसर है और उसके साथ और भी कई लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात इस नकाबपोश शख्स ने कही है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर होगा तो जब लाखों लोग आएंगे तो कहीं कोई हिंसा फैलाने की, कोई गड़बड़ी करने की कोई घटना ना हो जाए, कोई साजिश ना हो जाए। इसको लेकर किसान नेता भी लगातार अपील कर रहे हैं कि लोगों को जोश के साथ होश नहीं खोना है, होश अपना कायम रखना है। जोश के साथ कहीं कोई गलती, किसी तरह की हिंसा हुई तो किसान आंदोलन की बदनामी होगी। इसको लेकर किसान नेता लगातार मंच से, स्टेज से लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अब जब ये शख्स पकड़ा गया है, इस नकाबपोश शख्स के दावों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इसने जो आगे कहा है वो आप सुनिए। इसने ये कहा है कि इनका गुट है, जितने लोग हैं, ये 60 लोग हैं, ये रैली में आएंगे और ये सभी लोग पुलिस की वर्दी में होंगे। उसने ये भी कहा है कि पैसे के लिए उन्होंने ये काम करना कबूल किया, उनको पैसे की जरूरत थी और उनकी टीम में शामिल हर शख्स को 10,000 रुपए दिए गए। नकाबपोश ने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। उसने कहा कि राई थाने का पुलिस अफसर, जिसका वो नाम ले रहा है कि कोई एक पुलिस अफसर है, वो उन्हें सिखाया करता था इस काम के लिए। वो जब भी उनसे मिलने आता था तो मुंह को कवर करके आता था और जिन नेताओं को, जब उससे पूछा गया कि किन नेताओं को आपको शूट करने को बोला गया है, तो उसने कहा कि वो उन लोगों को नहीं जानता, उनके नाम नहीं पता, लेकिन उन लोगों की फोटो दी जा चुकी है। उसने ये भी कहा कि उनकी 2 टीमें इन लोगों की और वो 19 जनवरी से सिंगू बॉर्डर पर है। तो समझ लीजिए कि बहुत ही हैरान करने वाला और बहुत ज्यादा चिंताजनक खुलासा है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जो अपडेट्स हैं, जो ताजा अपडेट्स हैं, उनके बारे में आप जान चुके हैं कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सरकार भी कह चुकी है कि उनकी तरफ से जो सबसे बेहतर प्रस्ताव था, 18 महीने तक, इस 1.5 साल 2 साल तक भी सरकार तैयार थी, इन कानूनों के अमल पर रोक लगा देंगे। ये उनकी ओर से बेहतर प्रस्ताव था, किसानों के सामने रखा जा चुका था। लेकिन अब इससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती। किसान इस बारे में सोच विचार करके अपना फैसला ले। सरकार ने अपनी बात किसानों के सामने रख दी है, लेकिन किसान भी साफ कह चुके हैं कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि कुछ किसानों का यह कहना है कि अगर अभी वो आंदोलन से हट जाएंगे तो 1.5 साल बाद अगर सरकार फिर से इनको लागू कर देगी तो उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। ऐसे में किसानों ने भी आम राय से, संयुक्त किसान मोर्चा ने आम राय से इस बात का फैसला लिया और सरकार को भी
इस बारे में बताया कल जो बैठक थी, और तब भी सरकार ने यही कहा कि हमारी तरफ से ये एक बेहतर प्रस्ताव आपके सामने है, और किसान नेताओं ने भी कहा कि वो इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, क्योंकि वो इन कानूनों पर रोक लगाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इन कानूनों को रद्द करवाने की और एमएसपी के लिए गारंटी एक्ट बनवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसे लेकर ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, और ऐसे में जब ये नकाबपोश शख्स पकड़ा जाता है और वो इस तरह की बात कहता है कि 4 किसान नेताओं को शूट करने का प्लान था, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उसके बगल में हरियाणा, बगल में उत्तर प्रदेश, एनसीआर, तो ये बहुत ही गंभीर मसला सामने आता है। और पुलिस लगातार किसान नेताओं के रूट को लेकर उनसे बात कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दिल्ली में किसे आना है और किसे नहीं, इस बारे में फैसला पुलिस को लेना होगा। और पुलिस जो अपनी याचिका उसने इस बारे में दायर की है, जिसमें पुलिस ने कहा था कि इस ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उसे वापस ले ले, कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास पूरी पावर्स हैं, आप इस बारे में फैसला करो कि किसानों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इन आरोपों को लेकर इंडिया टुडे ने सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन, जहां की ये नकाबपोश शख्स बात कर रहा है कि राई पुलिस थाने का एक अफसर उनसे मिलने आता था मुंह कवर करके, तो इंडिया टुडे ने उनसे बात की है राई पुलिस स्टेशन के एसएचओ विवेक मलिक से, और विवेक मलिक ने कहा कि उन्होंने इस शख्स की सारी बातों को सुना है, और जिस पुलिस अफसर का इस शख्स ने नाम लिया है जो ये नकाबपोश है, ऐसा कोई अफसर राई पुलिस स्टेशन में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके द्वारा जो प्लान बताया गया है वो सो कॉल्ड प्लान है, यानी कि कथित प्लान है, यानी कि उसकी बातें झूठी हैं, बेमतलब है, और साफ किया है कि पुलिस की इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि इस शख्स के दावों में कितना सच है, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस सबकी पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन जो इसके दावे हैं उनको लेकर गंभीरता होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कहीं कोई साजिश है तो पुलिस को उसका पर्दाफाश भी करना चाहिए, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। इसके दूसरी ओर किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड को निकालेंगे, और उन्होंने बार बार अपील की है तमाम लोगों से जो जोश में हैं, उनसे कहा है कि आप किसान ट्रैक्टर परेड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी तरह की हिंसा का कहीं कोई सहारा नहीं लेना है, कार्यक्रम को हिंसक नहीं होने देना है, तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ना है, और कार्यक्रम में हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब से तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें किसानों ने ट्रैक्टरों के आगे अपने लोहे की छड़ियां वो फिट कर ली है, और ये जो पूरा जोश के साथ वो दिल्ली की ओर सिंघू और टिकरी बॉर्डर्स की ओर बढ़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा से आने वाली ज्यादा भागीदारी है, सिंघू बॉर्डर पंजाब से आने वाले की ज्यादा भागीदारी है, गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों से आने वाले किसानों की ज्यादा भागीदारी है। और ऐसे वक्त में जब किसानों का जोश हाई है, चरम पर है, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि किस तरह इतने लाखों लोग अगर दिल्ली में आएंगे, नेशनल कैपिटल में आएंगे, तो कैसे इस मसले को सुलझाया जाएगा, किस तरीके से किसान नेताओं का रूट तय किया जाए। इसको लेकर लगातार किसान नेताओं और पुलिस के बीच में बातचीत जारी है। लेकिन इस सब के बीच में इस नकाबपोश शख्स के सामने आने के बाद खलबली का माहौल है, हड़कंप का माहौल है, और पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर सच उगलवाने में जुटी है कि क्या इस शख्स की बातों में वाकई दम है या नहीं। सत्यहिंदी.com में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।